Hi, welcome in BSc PCM classes. Today I will discuss about the Einstein's theory of relativity. Actually, Einstein's theory of relativity ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हम लोग पढ़े हैं इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम। और जब हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वह इनवेरिएंट होता है, यानी कांस्टेंट होता है। यानी इसी दोनों को हम यूज करके आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पोस्टुलेट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी पहला जो डिस्कस है, यानी जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वह द वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी फर्स्ट जो आपका पोस्टुलेट्स है वह द वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल inertial reference frame, that is the velocity of light, the velocity of light is invariant in all inertial reference frame. सेकेंड पोस्टुलेट है द लॉज ऑफ फिजिक्स, the laws of physics are equally applicable in all inertial reference frame. अब इसी दोनों को यूज करके हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट करता है वह एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू रेफरेंस फ्रेम, यानी दो रेफरेंस फ्रेम जिसमें हम लोग एक रेस्ट लेते हैं और दूसरा मोशन में लेते हैं। तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन आता है वह किस तरह से फॉलो करता है? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। मान लेते हैं दो रेफरेंस फ्रेम, एक रेफरेंस फ्रेम एस, एक रेफरेंस फ्रेम एस लेते हैं और दूसरा रेफरेंस फ्रेम एस डैश लेते हैं।
दूसरा रेफरेंस फ्रेम एस डैश जो मूविंग है जो मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v along the positive direction of x एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, लेट एस एंड एस डैश आर टू रेफरेंस फ्रेम। Reference frame S is at rest. Reference frame S is at rest and S dash is moving with constant velocity v along the positive direction of x-axis. Initially at t is equal to 0, the observer O and O dash are at the same point, that is, the reference frame S and S dash coincide at t is equal to 0. After some time, the reference frame S dash has moved through a distance vt, that is, यह डिस्टेंस हो जाएगा vt। अब मान लेते हैं p एक बॉडी है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम s और s डैश आर x, y, z and x prime, y prime and z prime respectively. From Galilean transformation, x is equal to x prime is equal to x minus vt, y prime is equal to y, z prime is equal to z। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं और इसको हम लोग थर्ड मानते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to time t, we get dx dash upon dt is equal to dx upon dt minus v dt upon dt as v is constant। यहाँ से हो जाएगा dx dash upon dt is equal to dx by dt माइनस v। अब यदि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c मान लें, यानी कहने का मीनिंग ये हो गया, यदि हम लाइट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम s के रिस्पेक्ट में c ले लें, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम s डैश वो कितना हो जाएगा, यदि हम if dx upon dt is equal to c और dx dash upon dt is equal to c dash,
इफ डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू सी और डी एक्स डैश अपॉन डी टी इजकल टू सी डैश लें तो उस केस में कितना आ जाएगा, सी डैश इजकल टू सी माइनस भी, इक्वेशन नंबर 4। यानी कहने का मीनिंग यह हो गया कि यदि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट with respect to reference frame s is c, then the velocity of light with respect to reference frame s dash is c minus v. But according to Einstein's postulate, the velocity of light must be constant in all inertial reference frame. यानी कहने का मीनिंग यह हो गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा वह कांस्टेंट होगा रेफरेंस फ्रेम एस और एस डैश के रिस्पेक्ट में। इसलिए यहाँ पर तो जो ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। और जब हम इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाई करते हैं तो उस केस में हम लोग उस केस में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, जहां पर के एक कांस्टेंट है वह यानी के का जो वैल्यू डिपेंड करता है वह भी और वेलोसिटी ऑफ लाइट सी पर डिपेंड करता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर जो रिलेशन लिया गया है रेफरेंस फ्रेम एस रेस्ट में है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम एस डैश मोशन में है। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम एस डैश को रेस्ट में मान लेते हैं और रेफरेंस फ्रेम एस डैश को मूविंग मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम रेफरेंस फ्रेम एस डैश को रेस्ट में लेंगे और एस को मोशन में लेंगे तो उस केस में यह जो रिलेशन होगा वह किस तरह से बिहेव करता है। इस केस में क्या होता है कि चूंकि यह रेस्ट में लिया गया है, ये रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में लिया गया है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में यह जो होगा यानी इसका जो मोशन होगा वह नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और जब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएगा और टाइम में भी चेंजिंग हो जाएगा। यानी ये जो टर्म कहलाता है, यानी जो हम लोग रेफरेंस फ्रेम को जो रिवर्स करते हैं तो उस केस में ये आपका कहलाता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स डैश से और एक्स डैश को रिप्लेस करते हैं एक्स से, वाई डैश को रिप्लेस करते हैं वाई डैश से
जेड को रिप्लेस करते हैं जेड डैश से, और भी को रिप्लेस करते हैं माइनस भी से, और टी को रिप्लेस करते हैं टी डैश से। इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स x is equal to k x dash minus minus plus v t dash। इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग यह इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग इक्वेशन के का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। तो उस केस में क्या आता है अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। From equation 5 and 6, from equation 5 and 6, x is equal to k और k x डैश प्लस k भी t डैश। तो यहाँ से हो जाएगा k x डैश इज इक्वल टू k x माइनस भी टी प्लस k भी टी टी डैश। ये आपका हो जाएगा k इंटू के स्क्वायर x माइनस के स्क्वायर भी टी प्लस के भी टी। अब यहां से के स्क्वायर भी टी प्लस एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स इजकल टू के भी टी डैश। अब ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर भी टी प्लस एक्स वन माइनस के स्क्वायर इजकल टू के भी टी डैश। तो यहां से हो जाएगा टी डैश इजकल टू के स्क्वायर भी टी प्लस एक्स वन माइनस के स्क्वायर अपॉन के भी, तो के भी कैंसिल, यहाँ हो जाएगा के टी प्लस एक्स अपॉन के भी वन माइनस के स्क्वायर, यानी टी डैश इजकल टू इतना आया है। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि x जो होगा यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम s अलोंग x एक्सिस, यह x इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी एंड x डैश इक्वल टू c टी डैश। ये आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम s with respect to reference frame s डैश। अब जब हम इसको यूज करते हैं तो यहां से एक रिलेशन आता है। अब हम इसको यूज करेंगे, सिंस
एक्स डैश इजकल टू सी टी डैश, और यहाँ से एक्स डैश इजकल टू के एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू सी, और टी डैश हो जाएगा के टी प्लस एक्स अपॉन के भी 1 माइनस के स्क्वायर। अब हम एक्स इजकल टू सी टी हम पुट करते हैं, के सी टी माइनस वी टी इज इक्वल टू सी के टी प्लस सी इंटू सी टी बाय के भी 1 माइनस के स्क्वायर। अब टी और टी यहाँ से कॉमन लेंगे, उसके बाद बचेगा के सी माइनस के भी इज इक्वल टू टी कैंसिल हो जाएगा, के सी माइनस के भी इज इक्वल टू के सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन के भी 1 माइनस के स्क्वायर। के सी कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा माइनस के स्क्वायर भी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये टर्म आ जाएगा। यानी के स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दस के इजकल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन यानी 10 एक्स डैश इजकल टू के, यानी के हो जाएगा, के का वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक्स माइनस भी टी, यानी एक्स माइनस भी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वाई डैश इजकल टू वाई और जेड डैश इजकल टू जेड, और टी डैश अब हम लोग क्या करते हैं, टी डैश का वैल्यू निकालते हैं। टी डैश इजकल टू दिया हुआ है since t dash is equal to
के टी प्लस एक्स अपॉन के भी 1 माइनस के स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से टी प्लस एक्स अपॉन भी 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के टी प्लस एक्स अपॉन भी 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दिस implies 1 upon k square इक्वल टू 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Therefore t dash is equal to k t plus x upon v 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1। अब 1 1 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा k t माइनस एक्स एक्स, ये भी कैंसिल, यानी t माइनस भी एक्स अपॉन सी स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी t डैश इक्वल टू इतना, ये वैल्यू आया है। अब हम लोग फिर एक सिंपल फॉर्म में, यानी इसको हम सब एक साथ लिखते हैं। एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस भी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी माइनस भी एक्स बाय सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। These equations are known as Lorentz transformation equation। These equations are known as Lorentz transformation equations। अब यदि इसी को हम लोग इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लिखेंगे, सारा इसको हम रिवर्स कर देंगे। इन इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स डैश से, एक्स डैश को रिप्लेस करते हैं एक्स से, वाई को रिप्लेस करते हैं वाई डैश से, वाई डैश को रिप्लेस करते हैं वाई से, जेड को रिप्लेस करते हैं जेड डैश से, जेड डैश को रिप्लेस करते हैं जेड से, भी को रिप्लेस करते हैं माइनस भी से, टी को रिप्लेस करते हैं टी डैश से, और टी डैश को रिप्लेस करते हैं टी से।
अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कितना हो जाएगा? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको यूज करने के बाद यहां से शिफ्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा वाई डैश, जेड डैश, और ये हो जाएगा भी एक्स डैश। यानी ये आपका आया है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं वह आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब इसी पर डिपेंडेंट हम लोग पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।